हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी एक कमीशन है, संस्था है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जैसे कि सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया। इसी के साथ साथ आता है सीएससी। सीएससी मतलब सिविल सर्विस, सीएससी मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सीएससी मतलब क्या होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें क्या होता है, इसमें आईएएस, आईपीएस और इसी के साथ साथ में आईआरएस और आईएफएस जैसे जो ऑफिसर होते हैं वो इसी एग्ज़ाम को फाइट करके क्या करते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस ऑफिसर बनते हैं। तो इसमें जो कुल मिला के 3 चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है उसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मेंस, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, यानी जो प्रथम पेपर होता है, इसमें कुल मिला के 3 चरण होते हैं। इन तीनों चरण को पार करने के बाद ही हम क्या है, ये ऑफिसर की पोस्ट पाते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या होता है दोस्तों, 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है उसको हम बोलते हैं सामान्य अध्ययन, और जो दूसरा पेपर होता है उसको हम बोलते हैं सी सेट। सामान्य अध्ययन और सी सेट, ये 2 पेपर होते हैं इस प्रीलिम्स में। और सी सेट जो है वो केवल क्वालिफाइड ही होता है, जिसमें 33% लाकर ही हम इस पेपर को क्वालिफाइड कर सकते हैं। और जो प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर होता है ना, उसी के हिसाब से मेरिट जाती है, और इस पेपर को हम फाइट करके हम दूसरा जो पेपर है मेंस, इसको हम फाइट कर सकते हैं। तो जो मेंस है उसमें कुल मिला के 9 पेपर होते हैं, और जिसमें जैसे एक निबंध का हो गया और 4 जीएस वाले होते हैं, और उसी के साथ में 2 ऑप्शनल के होते हैं और 2 लैंग्वेज के होते हैं। तो ऐसे मिला के टोटल होते हैं 9 पेपर। और ये जो पेपर होता है वो होते हैं 1750 नंबर के। और इस मेंस को पास करने के बाद, यानी इन 9 पेपर को मिलाकर, और फिर होता है हमारा इंटरव्यू जो है वो होता है 275 मार्क्स का। इंटरव्यू और मेंस, यानी इंटरव्यू के 275 मार्क्स और मेंस के होते हैं 1750 मार्क्स। इन दोनों मार्क्स को मिलाकर ही 2025 जो टोटल मार्क्स होते हैं उनसे निकलती है मेरिट, और उसी के हिसाब से ये जो ऑफिसर है उनको रैंक मिलती है। जैसे कि 100 तक रैंक वाले को मान लो आईएएस मिल गई, और उससे नीचे वाले को आईपीएस मिल गई, फिर उससे नीचे वाले को आईआरएस मिल गई, और उससे नीचे वाले को आईएफएस मिल गई। तो ये होते हैं 3 चरण, और इन तीनों चरणों को पार करके ही हम ये ऑफिसर की पोस्ट पा सकते हैं। और अब हम देखेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के। हमने देखा था कि यूपीएससी एक बॉडी है, एक संस्था है, या फिर कह दो एक कमीशन है, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि सीएससी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाती है। और इसी एग्जामिनेशन के तहत हमने 3 चरणों के बारे में पढ़ा था। पहला चरण था प्रीलिम्स, दूसरा चरण था मेंस, और तीसरा था इंटरव्यू। प्रीलिम्स जिसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है उसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज़। क्या बोलते हैं? जनरल स्टडीज़, जीएस, या सामान्य अध्ययन का पेपर। और जो दूसरा जो पेपर होता है उसको हम बोलते हैं सी सेट। जो दूसरा जो पेपर होता है उसको बोलते हैं सी सेट। तो दोस्तों पहले पेपर में क्या होता है कि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 200। और इसकी जो ड्यूरेशन है, यानी जो टाइम है, वो है 2 आवर्स। और दूसरे जो पेपर है उसमें क्या होता है, उसमें भी टोटल जो क्वेश्चन है वो केवल 80 ही होते हैं। इसमें 100 थे, लेकिन सी सेट में क्या होता है, टोटल जो क्वेश्चन वो 80 है, और जो ड्यूरेशन है वो भी सेम ही है 2 आवर्स, और जो मार्क्स है वो भी सेम है 200 मार्क्स। तो इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, कि जो सी सेट है ना, उसको केवल क्वालिफाइंग करना है, वो भी कितने, 33% के हिसाब से ये पेपर हमको क्वालिफाइंग करना है। और जो ये पेपर फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं जीएस का पेपर, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसी पेपर के हिसाब से जो हमारी जो मेरिट जाती है, और इसी पेपर के हिसाब से हम मेंस के लिए क्वालिफाइंग होते हैं। तो सी सेट मतलब नॉर्मल पेपर है। सी सेट मतलब नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन सी सेट को हमें केवल मतलब टॉप नहीं करना है सी सेट में,
ना ही इसमें कंपटीशन करना है कि इतना मार्क्स लाए इतने लाए, इसमें केवल 33% से हमको पास होना है और कुछ नहीं है। और इन दोनों पेपरों में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग वो भी 1/3 के साथ, 1/3 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग। और इनमें जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के, वस्तुनिष्ठ जिसको हम कह सकते हैं MCQ बेस्ड, यानी जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है ABCD के हिसाब से, उस हिसाब से ये क्वेश्चन आते हैं। और इन दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों इसमें जो इसकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमको फोकस दोनों पे करना है, इस पे करना है, लेकिन इसमें हमको टॉप नहीं करना है, इसमें हमें केवल पास होना है। जैसे हम स्कूलों में 36% के हिसाब से हम वो लाते हैं तो पास हो जाते हैं, उसी हिसाब से इस पेपर में हमको केवल पास होना है। और इस वाले पेपर में हमको अच्छे से तैयारी करनी है और इसी के मेरिट के हिसाब से हम मेंस के लिए क्वालिफाइंग होते हैं। हमने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में देख लिया और अब हम देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों उसमें हमने देखा था कि 2 पेपर थे और उसमें जो क्वेश्चन थे वो MCQ बेस्ड थे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन, यानी इसमें राइटिंग स्किल की ज़रूरत होती है। और उसमें जो क्वेश्चन थे वो ऑप्शनल टाइप MCQ बेस्ड थे। तो उसमें 2 पेपर थे और इसमें टोटल है 9 पेपर। कितने पेपर, 9 पेपर। और इसी के हिसाब से मेंस प्लस इंटरव्यू के हिसाब से ही क्या होता है, अपने जो मेरिट होती है वो बनती है। तो हम देखते हैं सबसे पहला पेपर। इसमें जो 2 पेपर होते हैं ना, मेंस में भी 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। जिस तरह प्रीलिम्स में CSET का पेपर क्वालिफाइंग था ना, उसी तरह मेंस में भी 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, जो कि दोनों क्या होते हैं, एक तो होता है इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज मतलब अपने भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई से भी लैंग्वेज पर अपने को ये क्वालिफाइंग पेपर करना होता था। और दूसरा है इंग्लिश के ऊपर, यानी ये 2 पेपर है और दोनों पेपर के जो मार्क्स हैं वो है ईच पेपर के मार्क्स 300 मार्क्स, यानी एक पेपर है जो 300 का, यानी 2 पेपर हो गए 600 के। लेकिन ये जो नंबर है वो जुड़ते नहीं है, इनमें हमको मिनिमम मार्क्स लाकर इसको केवल क्वालिफाइंग करना है, इन दोनों पेपरों को क्वालिफाइंग करना है। जो मेरिट बनती है वो इन पेपरों से बनती है। उसके बाद ये 2 पेपर हो गए। उसके बाद हम तीसरा पेपर देखें तो वो होता है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग क्या होता है, निबंध। निबंध में क्या होता है दोस्तों, अपने समाज में कोई इश्यू हो या कोई सांस्कृतिक हो गया इश्यू, कोई भौगोलिक, कोई कुछ भी इश्यू हो, या फिर इसमें कुछ भी टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर हमको निबंध लिखना पड़ता है। इसमें ये इसलिए होता है कि इसमें हमारी जो क्रिएटिविटी है वो देखी जाती है कि बच्चे मतलब इस बंदे को कितना क्या आता है। तो ये होता है हमारा दूसरा पेपर। अब अगर हम तीसरे पेपर की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज, यानी सामान्य अध्ययन के जो 4 पेपर होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो ये हमारा पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ का, ऐसे ही जनरल स्टडीज़ सेकंड, ऐसे ही जनरल स्टडीज़ थर्ड और ऐसे ही जनरल स्टडीज़ फोर्थ। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एथिक्स, एप्टीट्यूड वगैरह सारे जो सब्जेक्ट हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये यहाँ तक हमारे हो गए 7 पेपर टोटल। तो ये और 4 ये हो गए 5 और उस तो दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिए। अब हम देखेंगे ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में क्या होता है कि इसमें जो हमको हमारे जो जैसे हमारे ग्रेजुएशन में मैथ है तो हमको मैथ अच्छी तरह से आती है तो हम ऑप्शनल में मैथ ले सकते हैं, या फिर अगर ज्योग्राफी अच्छी आती है तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, और पॉलिटी अच्छी आती है तो पॉलिटी ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर भी 2 होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो ये एक और ये 4-5 पेपर मिला के 5 और ये 2 पेपर मिला के 6 और 7, यानी ये टोटल हो गए 7 पेपर। और इन 7 पेपर से ही क्या होता है, मेरिट आधारित होती है इन 7 पेपर के ऊपर। और इन 7 पेपर में अगर ज़्यादा नंबर लाए तभी हमको रैंक प्राप्त होती है अलग अलग। तो ये जो 7 पेपर है वो ईच पेपर होता है 250 मार्क्स का। और ये जो एक बात ध्यान रखना, ये जो 2 ऊपर वाले पेपर है ना क्वालिफाइंग पेपर, वो 300 मार्क्स के होते हैं, और ये जो पेपर है ना वो 250 मार्क्स के होते हैं। यानी अगर 250 इंटू 7 करेंगे तो ये टोटल हमारे हो गए 1750 मार्क्स के। तो इन 1750 मार्क्स से ही हमारी जो मेरिट होती है वो होती है। तो इन 1750 और प्लस कर दिया अगर इंटरव्यू के 250, तो 1750 और 250 को प्लस करें तो ये हमारे हो गए 2025। तो इन 2025 इन नंबरों से ही
हमारे को रैंक अलग अलग रैंक प्राप्त होती हैं। जैसे अगर किसी के हाईएस्ट नंबर आए तो जैसे हर एक ये जो भर्ती है वो हर साल में निकलती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे 1000 पदों पर भर्ती निकली तो 1000 सब जने आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जिसकी ज़्यादा रैंक होती है, जैसे 100 तक जो रैंक होती है ना, उसको मिलता है आईएएस का पद, और उससे नीचे वाले को मिलती है आईपीएस, और उससे नीचे वाले को मिलती है आईएफएस, आईआरएस, ऐसे अलग अलग प्रकार की जितनी भी पोस्टें हैं वो आधारित होती हैं। तो ये थे हमारे 9 पेपर मेंस एग्जामिनेशन के, जिसमें हमने देखे थे 2 पेपर क्वालिफाइंग करने, और इन 7 पेपरों के हिसाब से हमको क्या है मेरिट आधारित होती है हमारी। तो ये जो 7 पेपर हैं वो 1750 के, इनमें अगर 250 हम इंटरव्यू के प्लस कर दें तो 2025 ये टोटल मार्क्स हो गए। तो इन पेपरों से क्या होता है, इन पेपरों से ही हमारी रैंक निर्धारित होती है, और उसके बाद हमको ये मेंस क्वालिफाई होने के बाद हमको देना पड़ता है इंटरव्यू, और इन दोनों के हिसाब से हमारी मेरिट आधारित होती है। तो दोस्तों, हमने देखा था आज यूपीएससी जो संस्था है, जो कमीशन है, यूपीएससी एक एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी एक संस्था है, एक कमीशन है। यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस, बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती हैं। और उसी में जो एक एग्ज़ाम है वो है सीएससी मतलब क्या होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इसी एग्जामिनेशन के तहत ये 3 चरण होते हैं, जिसमें हमने देखा था प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस यानी जनरल स्टडीज़, और दूसरा होता है सीसेट जो कि केवल क्वालिफाइंग पेपर है। उसके बाद हमने मेंस एग्जामिनेशन के बारे में देखे, तो इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। 2 पेपर जो होते हैं वो केवल क्वालिफाइंग है, मिनिमम नंबर से हमको केवल क्वालिफाइंग करना है, इसमें कुछ टॉप नहीं करना है, कोई कंपटीशन नहीं है, केवल ये 2 पेपर केवल क्वालिफाइंग है। और जो मेन मुद्दा यानी जो मेन खेल है ना, वो इन 7 पेपरों और इंटरव्यू के साथ है। तो इन 7 पेपर से ही हमारी मेरिट आधारित होती है, और उसके बाद हम इंटरव्यू में जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये इस प्रोसेस में पूरा 1 ईयर यानी 1 साल लग जाता है, क्योंकि ये जो है जून से स्टार्ट होती है। जून में प्रीलिम्स एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, जून के एंड में या मई के एंड तक, मई में। तो जून से स्टार्ट होकर ये चलती है मार्च तक, अप्रैल में इसका रिजल्ट आता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें 1 ईयर का टाइम लग जाता है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है यूपीएससी क्रैक करना या आईएएस के पोस्ट पर पद प्राप्त करना। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें ज़रूरी है वो है निरंतरता, यानी निरंतरता प्लस धैर्य। अगर ये दोनों चीज़ किसी में होना तो ये एग्जामिनेशन वो पास आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।